Assalamu alaikum Junior 5. I hope you all are doing well. Today class we will see another topic of final term, that is lesson number 10, climate and climatic regions. In this lesson we will see the different climatic conditions of different parts of this world. Climate means आबो हवा यानी किसी जगह का मौसम, and regions means the part of a land. Today class I will give you the brief introduction of this topic, so listen me carefully. First of all, we will discover about the climate. So what is climate? A climate is how a certain kind of weather remains over a specific part of the world, and the temperature, rain, snow, winds and clouds and other features of the weather are almost similar every year. यानी क्लाइमेट किसे कहते हैं? किसी भी जगह का मौसम जो कि सारा साल एक जैसा रहता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. And do you know class, the climate of one area is always different from the climate of other areas, and this change is due to the different factors. Now we will see the factors which affects the climate. Number 1, distance from the equator. What is equator? Equator is a line which divides our earth into two parts, and the equator is the area which receives direct sun rays. That's why the temperature of the equator is always hot as compared to the other areas. और वो इलाके जो कि हमारे इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज विच आर नॉट नियर द इक्वेटर. द सेकेंड फैक्टर इज़ ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड एयर बिकम्स कूलर एज वी गो हायर अबव द सी लेवल. This is why places like Murree and Kagan are much cooler than the plain areas of Pakistan. यानी वो इलाके जो कि ऊंचाई पे होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज विच आर प्लेन वन, यानी मैदानी इलाकों के मुकाबले में. Now see the third factor, which is direction of winds. Winds flow in particular directions in different parts of the world. यानी डिफरेंट इलाकों में जो विंड की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है. यू विल एक्सपीरियंस दैट विंड मे बी कूल, हॉट और फुल ऑफ मॉइस्चर डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम फ्रॉम. यानी डिफरेंट एरियाज़ पे जो विंड है वो डिफरेंट होती है, कहीं पे ठंडी होती है, कहीं पे गर्म होती है. एंड द लास्ट फैक्टर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुंदर से कितना फासला है. वो इलाके जो हमारे समुंदर के पास होते हैं वो ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो जगह समुंदर से दूर जाती है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ड्राई होता जाता है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द सी द क्लाइमेट गेट्स ड्राई. ओके क्लास, दीज आर द 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है, जो डिफरेंट रीजन्स में जो हमें जो वेदर है हमारा वो चेंज होता है. नाउ वी विल सी द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स. The first one is tropical areas. Tropical areas are those areas which are covered with forest. You can see in this picture the areas which are covered with forest, and the weather of this area is always rainy. यानी यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है. The second region, the second area is the dry one. These are the areas which receive less rainfall. That's why these areas are dry. And due to this reason there are not many plants and trees. यानी वो इलाके ड्राई एरियाज़ जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, इसकी वजह से ये इलाके क्या होते हैं? ड्राई यानी खुश्क. नेक्स्ट वन इज़ द मॉडरेट एरियाज़. मॉडरेट एरियाज़ आर दोज विच हैव द मिक्स क्लाइमेट. यू विल सी दैट द समर्स आर हॉट इन दीज एरियाज़ वाइल there will be rains in the winters. और वो इलाके जो कि समुंदर के पास होते हैं वहाँ पे वेदर क्या होता है? वहाँ पे वेदर ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज विच आर नॉट नियर द वाटर. नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्टिनेंटल. यानी वो कॉन्टिनेंट्स, क्लास डू यू रिमेंबर वी सी इन आवर लास्ट चैप्टर दैट दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स. और वहाँ पे वेदर कैसा होता है? The winters are dry, but there is a rainfall during the summers. यानी वहाँ पे सर्दियाँ जो होती हैं वो खुश्क होती हैं और जो गर्मियाँ होती हैं वहाँ पे
उनमें बारिशें होती हैं, और कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग स्नो भी देखोगे। Now see the next region, which is the polar regions. Polar regions are those areas which are covered with snow, and it includes also the highlands, means those areas which are made up of only mountains, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे सारा साल बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो सारा साल ठंडे रहते हैं और वहाँ पे स्नो रहती है हमेशा। Okay class, so these are the regions and the climate of these regions. Now we will see our next topic of this lesson, which is protecting the climate. Do you know class, it is our responsibility to protect our climate. But class, due to the various reasons, for example, जिस तरह इंसानों ने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और जो हम डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं उनसे जो पोल्यूशन निकलती है, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट, उसमें डिफरेंट हार्मफुल गैसेस हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मीन्स जो हार्मफुल गैसेस जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी जो हम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और जो पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है, जो गैसेस निकलती हैं, जो हम दरख्तों को काटते हैं, उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, उससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज होता है, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है प्लैनेट का, वो राइज़ करता है, एंड ड्यू टू दिस रीज़न आवर सी लेवल राइजेस। यानी जब हमारा टेम्परेचर राइज़ करता है तो वो एरियाज़ जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, उन इलाकों पे बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है, और वो बर्फ़ पिघल के कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे समुद्रों में, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज़ करता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी। That's why class, it is very important, it is our responsibility to reduce wastage and the pollution of natural materials, otherwise the change in the climate can make the life difficult to live. So class, always protect your environment, always protect the climate in order to save the different lives. Okay? Now class, this story is complete now. So what you need to do is to do the reading of this chapter by yourself. In this way, you will be able to solve all your exercises very easily. So practice it every day. We will see our exercises of this topic in our next lecture. Okay class? Till then, Allah Hafiz. Take care.